अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें। चौधरी बरादरान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। परवेज इलाही का कहना है कि उम्मीद है मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और रहबर कमेटी का आज फिर मुलाकात पर इत्तेफाक। परवेज खटक का कहना है कि मुज़ाकरात का पहला मरहला कामयाब हो गया। अकरम दुरानी बोले कि तमाम मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। मायूस मत होना, ऑपोजिशन ने हौसला दिया है। तमाम जमातों की क़यादत ने कहा है कि इस इज्तिमा के उठने का फैसला मुतफ़िक़ा होगा। मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च से खिताब। कहा कि इमरान खान पहले सेलेक्टेड था, अब रिजेक्टेड हो गया। हुकूमती टीम मुज़ाकरात के लिए आए तो शराइत ना लाए। मुतासिरा फरीक हम हैं, शराइत भी हमारी होंगी। कम से कम वज़ीर आज़म का इस्तीफा और ज्यादा से ज्यादा असम्बलियों की तहलील चाहते हैं। ऑपोजिशन का एजेंडा सिर्फ इंतशार है। आजादी मार्च के जरिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा कि धरने वाले जितना मर्जी बैठे, हमें कोई एतराज नहीं। इजलास में वज़ीर आज़म पुरएतमाद है और मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालिबा मुस्तरद। मज़मूम मकासद के लिए कुर्बानियों के समरात रायगा नहीं जाने देंगे। पाक फौज कौमी इदारों की मदद के लिए फराइज अंजाम देती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अमन इस्तेहकाम कौम, इदारों और अफवाज की कुर्बानियों का नतीजा है। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौमी मामलात पर स्टेक होल्डर्स की हम आहंगी जरूरी करार। शुरका का मुल्क के भरपूर दिफा का आज़म। आज पूरा पाकिस्तान मान रहा है कि वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं, सेलेक्टेड हैं। 2018 के इलेक्शन में अवाम के वोट पर डाका डाला गया। बिलावल भुट्टो का उज शरीफ में जलसे से खिताब। कहा धांधली ज़दा हुकूमत अवाम की आवाज को दबा रही है। अवाम दुश्मन हुकूमत ने मुल्क को गिरवी रख कर महंगाई के सुनामी में डुबो दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मौलाना फजल रहमान के धरने में फरीक न बनने का फैसला। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एहसन इकबाल का कहना है कि मुस्लिम लीग नून आज़ादी मार्च की भरपूर सियासी हिमायत जारी रखेगी। इमरान खान के इस्तीफे के मुतालिबे पर JUI के साथ हैं। हुकूमत ने कौम के 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स बचा लिए। वज़ीर आज़म का कहना है कि हुकूमत ने तुर्क सदर की मदद से कार की तनाज़े हल कर लिया। आलमी अदालत ने पाकिस्तान पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का हर्जाना किया था। वज़ीर आज़म की हुकूमती टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज को भी रिलीफ। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का नून लीग की नायब सदर को पासपोर्ट और 1-1 करोड़ रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। 7 करोड़ रुपए ज़र जमानत भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा कराने की हिदायत। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में जेर इलाज नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 40,000 पर। शुगर और ब्लड प्रेशर भी बेकाबू। गुर्दों और दिल की बीमारी भी मेडिकल बोर्ड के लिए चैलेंज बन गई। शहबाज शरीफ का कहना है कि मरियम नवाज की जमानत खुशाइंद है। अब नवाज शरीफ की तीमारदारी बेहतर अंदाज में हो सकेगी। शाहिद खाकान अब्बासी हरनी के ऑपरेशन के लिए अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल। खुर्शीद शाह की एम्बुलेंस के जरिए एहतसाब अदालत सखर में पेशी। आमदन से ज्यादा असासों के केस में PP रहनुमा के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसील।
इंटरपोल का इसहाकडार की गिरफ्तारी से इनकार पुराना मामला है। तर्जुमान नाब का बयान, कहा इसहाकडार को बेगुनाही का उतना ही यकीन है तो पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करें। इसहाकडार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस तैयार है। इंटरपोल के इनकार के बाद गिरफ्तारी के लिए दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गरीबों के लिए राशन प्रोग्राम का ऐलान। राशन प्रोग्राम के तहत आटा, दाल, चीनी घरों तक पहुंचाएंगे। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में मुख्तलिफ निज़ाम तालीम की वजह से नाइंसाफी बढ़ी, मदारिस के तलबा को तरक्की का मौका नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी से मुतालिक भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। गुरुद्वारा करतारपुर साहब के करीब मुबैना तरबियती कैंप्स की रिपोर्ट्स गुमराह कुन करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान का करतारपुर जज्बे का मकसद नानक के नाम लेवा खुसूसन सिखों को सहूलत फराहम करना है। मुल्क में डेंगू ने मजीद 3 जानें निगल ली। कराची में 7 माह के बच्चे और खातून का इंतकाल। अटक में साबिक काउंसिलर चल बसा। कराची में रवा बरस डेंगू से अमवात की तादाद 30 हो गई। सिंध में डेंगू वायरस के मजीद 210 केस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के मजीद 41 केसेस सामने आ गए। कराची से 705 किलोमीटर दूर समुद्री तूफान माहा की शिद्दत में इजाफा। 24 से 36 घंटे में भारतीय शहर गुजरात से टकराने का इम्कान। पाकिस्तान की साहिली पट्टी को बराह रास्त कोई खतरा नहीं। कराची में ऊंची लहरों, बदीन और थरपारकर में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। सबसे पहले बुलेटिन में आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें जारी हैं। चौधरी बिरादरान ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। परवेज इलाही का कहना है कि उम्मीद है मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। मुलाकात में सूबाई वजीर पंजाब हाफिज अम्मार यासिर भी मौजूद हैं। इस मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें जारी हैं। चौधरी बिरादरान ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है और इस हवाले से परवेज इलाही का यह कहना है कि उम्मीद है कि मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। और मुलाकात में सूबाई वजीर पंजाब हाफिज अम्मार यासिर भी शामिल हैं। ये मुलाकात इस वक्त जारी है और ये भी वाज़ेह रहे कि आज़ादी मार्च मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल है। इस हवाले से बातचीत की जा रही है और उम्मीद भी की जा रही है कि कुछ फैसला भी हो सकेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत की कोशिशें जिस तरह से जारी हैं, चौधरी बिरादरान ने मौलाना फजल रहमान से ये मुलाकात की है और परवेज इलाही की जानिब से कहा गया है कि हम इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि ये मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। ये भी बात आपको बताएं कि मुलाकात में सूबाई वजीर पंजाब हाफिज अम्मार यासिर भी इस वक्त मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल इस मुलाकात की क्या है, ये अपने नुमाइंदे से हम जानेंगे। हाफिज अब्दुल माजिद बताएगा और कौन कौन शरीक मुलाकात में क्या बातचीत हो सकी अभी तक? जी बिल्कुल, मौलाना फजल रहमान से चौधरी शुजा हुसैन और चौधरी परवेज इलाही जो स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब हैं, उसके अलावा हाफिज अम्मार यासिर सूबाई वजीर, ये आज पहुंचे हैं मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर और उनसे मुलाकात इस वक्त जारी है। और ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए चौधरी शुजा हुसैन और परवेज इलाही को खसूसी तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद लाया गया है। और इस मुलाकात का मकसद जो आज़ादी मार्च है उसको खत्म करवाना है और इस हवाले से आज मौलाना फजल रहमान जो है उनसे मुलाकात जारी है और उम्मीद यही है कि मौलाना फजल रहमान इस हवाले से कोई मुस्बत ही जवाब देंगे। और ज़रा का ये भी कहना है कि चौधरी शुजा हुसैन जो है उनसे मौलाना फजल रहमान की टेलीफोनिक बात भी हुई थी और उन्होंने इस बात पर जो है इजहार किया था कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं और इस सिलसिले में जो आपकी आज़ादी मार्च है इस पर उन्होंने मुबारकबाद दी थी और कहा था कि इस हवाले से वो मिलकर मुख्तलिफ उमूर पर बात करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त मुलाकात उनकी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जारी है और इस मुलाकात में तमाम जो मामलात हैं, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो आज आई थी
उसकी तरफ से जो पेशकश की गई वो और तमाम मामलात जो है वो जेर बहस लाए जाएंगे और कोई लाहे अमल जी। इख्तियार किया जाएगा। अब देखना ये है कि मौलाना फजल रहमान जो इश्तिजात हुसैन के हवाले से कितना अहम जो है फैसला करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमती और अपोजिशन की कमेटीज के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने मुलाकात के दौरान धरना खत्म करने से मुतालिक कोई बात नहीं की। जराये के मुताबिक अपोजिशन ने आजादाना और शफाफ इलेक्शन के लिए रिफॉर्म्स की तजावीज दी। अपनी नुमाइंदा गजाला नौरीन से जानते हैं। गजाला, बताइएगा क्या अंदरूनी कहानी सामने आ सकी है? जी बिल्कुल, आज शाम हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और रहबर कमेटी के दरमियान एक अहम इजलास हुआ था, जिसके बाद मीडिया टॉक भी हुई थी। ताहम हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है। हमें हमारे ज़राए ने ये बताया है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने आज के इजलास में धरना खत्म करने के हवाले से कोई बात ही नहीं की और न ही अपोजिशन को ये कहा गया कि वो ये धरना खत्म करे। ये भी बताया गया है कि हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन के तमाम मुतालबात सुने और इसके बाद अपोजिशन के मुतालबात सुनने के बाद ये कहा कि वो अपनी पार्टी क़यादत से मशावरत के बाद रात 11 बजे दोबारा आएंगे। ताहम रहबर कमेटी की जानिब से रात की इस मुलाकात से इनकार किया गया और उनको ये कहा गया कि ज्यादा बेहतर होगा कि वो रात को इन मुतालबात से मुतल्लिक सोच बचा करके कल 3 बजे मुलाकात के लिए आए, और जिसका फिर बाद में बाकायदा ऐलान भी हुआ। हमें हमारे ज़राए ने ये भी बताया है कि हुकूमती कमेटी ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए कायम करदा कमेटी में इत्तफाक से ये तमाम मामला हल करने को कहा। ताहम रहबर कमेटी की जानिब से जवाब दिया गया कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी है ये 1 साल से बनी हुई है, ताहम इसका कोई एक भी बाकायदा इजलास नहीं हुआ। ये भी बताया गया है कि अपोजिशन की जानिब से आजादाना और शफाफ इलेक्शन के लिए रिफॉर्म्स की तजावीज भी दी गई और उसमें रहबर कमेटी की जानिब से ये तजवीज दी गई कि फौज की निगरानी में इंतखाबात नहीं होना चाहिए और वरना हमेशा इलेक्शन में धांधली का शोर होता रहेगा। हुकूमती कमेटी ने अपोजिशन के ये तमाम तर मुतालबात सुने और उसके बाद उन पर मशावरत के लिए मजीद वक्त मांगा। अब आइंदा मुलाकात कल 3 बजे होगी, जिसके बाद मजीद जो सूरत हाल होगी और जो पेशरफ्त होगी वो सामने आएगी। जी बहुत शुक्रिया गजाला, आपने अपडेट किया।